अस्सलाम वालेकुम हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी सीरीज़। एंडोक्राइनोलॉजी में आज हम एक न्यू ग्लैंड स्टार्ट करने वाले हैं, एड्रीनल ग्लैंड, विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, एज जिस तरह हम स्टार्ट करते होते हैं तो स्टार्ट की वीडियोस में हम एनाटॉमी और हिस्टो करते हैं, उसके बाद हम फिजियो की तरफ आते हैं। फिजियो में सबसे पहले हम फंक्शंस करते होते हैं, फिर रेगुलेशंस एंड एट द एंड हम एनॉमलीज करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनाटॉमी में हम सबसे पहले क्या चीज़ डिस्कस करते होते हैं, किसी भी ऑर्गन की लोकेशन हम डिस्कस करते हैं कि आया कि वो एनाटॉमिकली लोकेटेड किस रीजन में है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हम इसकी कवरिंग्स डिस्कस कर सकते हैं। कवरिंग्स के बाद हम इसके यहाँ हम एड्रीनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं या हम सुप्रारीनल ग्लैंड की बात कर रहे हैं। तो सुप्रारीनल से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि ये हमारे पास रीनल यानी किडनी के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, सुप्रारीनल ग्लैंड, तो इसकी हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट्स के बाद हम इसकी पार्ट्स की हम शेप्स डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद इसके हम रिलेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और रिलेशंस के बाद हम देखेंगे इसकी सच जिस तरह हम एट द एंड देखते होते हैं, ब्लड सप्लाई में आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई। ठीक है, नर्व सप्लाई देखेंगे और लैम्फ ड्रेनेज देखेंगे, और लैम्फ ड्रेनेज के बाद हम एट द एंड इसी वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी हिस्टो देखेंगे। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखेंगे, क्योंकि हिस्टोलॉजी फिजियो को समझने के लिए मस्ट होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। तो एज द नेम इंडिकेट सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड मीन इट द ग्लैंड विच लाइज अबाउट द रीनल। ठीक है, रीनल के अबाउ लाई करेगा ये ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड्स। ठीक है, अगर हम इसकी कवरिंग देखें तो इसकी कवरिंग रीनल के साथ मैच कर रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आपको जो ब्लैक नज़र आ रहा है यहाँ, तो ये क्या है, ये हमारे पास रीनल का कैप्सूल है। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर हमारे पास इस तरह फैट होता है। ठीक है, फैट होगा और ये फैट हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है, और ये फैट इस तरह गया होगा। इस फैट को हम कहेंगे पेरी रीनल फैट। द फैट इज़ कॉल्ड पेरी रीनल फैट, पेरी रीनल फैट। यानी अब हमारे पास किडनी और सुपररीनल ग्लैंड के दरमियान क्या आ जाता है, पेरी रीनल फैट आ जाता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि एक फेशिया होता है जिसे हम रीनल फेशिया का नाम देते हैं। ठीक है, इसको अगर हम थिक फेशिया होता है, ये थिक फेशिया लेटरली आके हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस बनाता है, और अगर हम डायाफ्राम के नीचे हमारे पास जो ये वाली जगह है यानी ऊपर जाके हमारे पास क्या बनाता है, यानी कि डायाफ्रामेटिक फेशिया बनाता है। क्या बनाता है, लेटरली आके फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और ऊपर डायाफ्राम के नीचे जाके हमारे पास डायाफ्रामेटिक फेशिया बनाता है। तो ये हमारे पास ग्लैंड की दूसरी कवरिंग है, रीनल फेशिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रीनल फेशिया से ऊपर एक फैट होता है जिसे हम पैरारीनल फैट कहेंगे। ठीक है, दिस इज़ द अनदर लेयर ऑफ द पैरारीनल फैट। तो ये हमारे पास क्या करते हैं कि एड्रीनल ग्लैंड और रीनल यानी किडनी को अपनी जगह पे फिक्स पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, उसकी कवरिंग्स हो गई रीनल ग्लैंड की। उसके बाद अगर हम इसकी शेप्स या पार्ट्स देखते हैं तो आपको ये दोनों ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ लेफ़्ट, दिस इज़ राइट। जब भी हम बुक में पढ़ते हैं या हम किसी भी एटलस में पढ़ते हैं तो जो बैठे हुए हैं, तो जो चीज़ हमारे जो राइट हैंड पे होती है वो लेफ़्ट होती है। ठीक है, और जो लेफ़्ट हैंड पे होगी, ये अब जो मेरा राइट हैंड है तो इस साइड वाली को मैं लेफ़्ट कहूँगा। ठीक है, ये हमारे पास लेफ़्ट है और ये हमारे पास राइट है। तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाला है वो क्रीसेंट शेप्ड है, यानी इस तरह की शेप का है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास राइट साइड वाला है वो pyramidal शेप्ड है। ठीक है, वन इज़ क्रीसेंट शेप, द अदर इज़ pyramidal शेप। अब कोई भी ग्लैंड होगा तो उसके हमारे पास जो एड्रीनल ग्लैंड है तो इसके दो पार्ट्स हैं, तो यानी हम जो माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो टू पार्ट्स हमें नज़र आएंगे। अगर हम इनर वाला जो डार्क रीजन है, इनर वाला जो डार्क है, यहाँ जो मैंने रेड शो किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम मेडुला कहते हैं। और जो हमारे पास आउटर ये जो तीनों पोर्शन है ना, इससे आउटर ये जो हमारे पास ब्लैक है और ग्रीन है, और ये जो हमारे पास ये मैंने बनाया हुआ है ब्लू, तो ये हमारे पास मेडुला है, कॉर्टेक्स है। तो कॉर्टेक्स येलो होता है, लेकिन चूंकि मेरे पास येलो कलर नहीं था तो कॉर्टेक्स के जो 3 रीजन्स हैं तो मैंने अलग अलग कलर्स डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो 3 रीजन्स को कलर दिए हैं। ठीक है,
तो कार्टेक्स के 3 रीजन्स कौन कौन से होते हैं? ऊपर वाली कवरिंग होगी जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। जो उसके अंदर वाली कवरिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा विच लाई ग्रीन हेयर, आई हैव शोन ग्रीन हेयर, ठीक है। उसके अंदर जो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस, यानी जोना रेटिकुलरिस। इसके 3 जोन को याद रखने के लिए आप एक एब्रीविएशन देख सकते हैं GFR की, ठीक है। GFR किडनी में होता है हमारे पास, तो यहाँ भी इससे रिलेटेड GFR यानी ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम बाद में इसके फिजियो में हार्मोन्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ग्लोमेरुलोसा को वैसे टेक्निकली अगर हम देख लें तो ग्लोमेरुलोसा हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन, जिसको हम डिटेल में फिजियो में डिस्कस करेंगे, एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करेगा। अगर हम ज़ेना फेसिकुलेटा को देखें तो ये हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में मेनली हमारे पास कार्टिसोल रिलीज़ करता है, ठीक है। अगर हम जोना रेटिकुलरिस को देखें तो ये हमारे पास कौन से हार्मोन रिलीज़ करेगा? तो जोना रेटिकुलरिस हमारे पास एंड्रोजन और सेक्स हार्मोन, जिसमें हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और ये कुछ रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास हो गए, पार्ट्स भी हो गए, उसके बाद हम शेप्स भी हो गए, ठीक है। उसके बाद हम रिलेशंस पे आते हैं, तो इसके रिलेशंस इजी हैं, ठीक है। जो हमारे पास इंटीरियर होगा ना, तो अगर हम पोस्टीरियर रिलेशन देखें ना, तो इसके जो पोस्टीरियर रिलेशन होंगे, जो क्रूरा ऑफ द डायाफ्राम, ये जो आपको डायाफ्राम नज़र आ रहा है इसका पोस्टीरियरली यानी ओरिजिन होता है वर्टिब्रा से, जैसे हम क्रूरा बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियरली इसके हमारे पास राइट क्रूरा होगा, दिस इज़ राइट क्रूरा होगा, और इसका पोस्टीरियरली लेफ्ट क्रूरा इस तरह पोस्टीरियरली लाई करेगा, ठीक है। अब हम इंटीरियरली, अगर हम राइट के इंटीरियरली रिलेशन देखें तो आपको ये जो इंफीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है, यानी ये इसके इंटीरियर रिलेशंस में आता है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा राइट साइड पे होता है, और इंटीरियर रिलेशन में बाकी क्या आता है? राइट लोब ऑफ द लिवर। तो अगर हम किसको देख रहे हैं? राइट को देख रहे हैं, ठीक है। राइट के इंटीरियर रिलेशन में क्या आ जाएगा? इंफीरियर वेना केवा आता है, इंफीरियर वेना केवा प्लस क्या आता है, यानी राइट लोब ऑफ लिवर, राइट लोब ऑफ लिवर, ये चीज़ याद रख लेते हैं। उसके बाद हम पोस्टीरियर देखें तो वो हमने देख लिया है कि क्रूरा ऑफ द डायाफ्राम, यानी क्रूरा ऑफ राइट क्रूरा ऑफ द डायाफ्राम, क्रूरा ऑफ डायाफ्राम। उसके बाद हम, अगर ये हमारे पास था राइट, उसके बाद हम लेफ़्ट पे जाते हैं, ठीक है। लेफ़्ट के रिलेशंस देखें तो इंटीरियरली लेफ़्ट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ पार्ट हमारे पास स्टोमिक का आता है, कुछ पार्ट पैंक्रियाज का आएगा, और थोड़ा सा पार्ट हमारे पास लेसर सेक का आता है, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है, लेसर सेक। उसके बाद अगर हम लेफ़्ट के पोस्टीरियरली देखें तो वही सेम है हमारे पास, जो क्रूरा ऑफ डायाफ्राम एराइज हो रहे होते हैं, यानी वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द डायाफ्राम मसल इज़ फ्रॉम द वर्टिब्रा, एंड वर्टिब्रा से जो ओरिजिन होता है उसको हम क्रूरा बोलते हैं। तो क्रूरा पोस्टीरियरली ऐसे एराइज हो रहे होते हैं जो इसके पोस्टीरियर रिलेशंस में आ जाते हैं, क्योंकि इसको पोस्टीरियरली प्रोटेक्शन भी हमारे पास क्या देता है? डायाफ्राम देता है, ठीक है। अगर हम एक चीज़ में स्टार्ट में बताना भूल गया हूँ, जो हमारे पास ये एड्रीनल ग्लैंड्स हैं या रीनल होता है, ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? कि बिहाइंड द पेरिटोनियम, द वर्ड रेट्रो मीन बिहाइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास पेरिटोनियम के बिहाइंड लाई करती हैं, ठीक है। बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल हैं, जो पेरिटोनियम के अंदर लाई करती हैं, ठीक है। अगर हम पेरिटोनियम को देखें तो पेरिटोनियम इस तरह एक गुब्बारे की तरह, एक अगर हम एग्जांपल दें तो इस तरह एक चीज़ है जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर्स अंदर को दर्शाई गई हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इस तरह अंदर स्ट्रक्चर्स ये इसको लेकर अंदर आई है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाली है, यानी कि इस तरह हमारे पास अंदर आई हैं स्ट्रक्चर्स, तो ये जो अंदर वाली स्ट्रक्चर्स हो जाएंगी ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल इंट्रापेरिटोनियल तो जो बिहाइंड द पेरिटोनियम रह जाती हैं वो हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेशंस भी हो गए। इसके बाद ब्लड सप्लाई के लिए आपको मैं एक दूसरी डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास 3 आर्टरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास सुपरारीनल आर्टरीज, सुपीरियर सुपरारीनल आर्टरी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंफीरियर सुपरारीनल आर्टरी, एंड द थर्ड वन इज़ मिडल सुपरारीनल आर्टरी, ठीक है। ये देखते हैं कि ये किसकी ब्रांचेस हैं।
अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ आयोटा हमारे पास T12 के लेवल पर आयोटा हमारे पास आयोटिक हाइएटस होता है, उसमें से हमारे पास एब्डोमेन में आता है, ठीक है, थोरिक्स से एब्डोमेन में आता है। तो उसकी जो फर्स्ट सबसे पहले ब्रांच होती है वो हमारे पास होती है इंफीरियर फ्रीनिक ब्रांच। दिस इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द आयोटा, एब्डोमिनल आयोटा, इंफीरियर फ्रीनिक ब्रांच। तो जो फर्स्ट इंफीरियर फ्रीनिक ब्रांच क्या है कि जो हमारे पास डायाफ्राम को सप्लाई करती है, इंफीरियरली डायाफ्राम को सप्लाई करती है, लेकिन रास्ते में वो फर्स्ट ब्रांचेस किसको देती है, हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड को देती है, सुप्रारेनल ग्लैंड, विच इज़ द ब्रांच ऑफ विच इज़ सुपीरियर सुप्रारेनल ग्लैंड। यानी जो सुपीरियर सुप्रारेनल ग्लैंड है वो ब्रांच किसकी है, इंफीरियर फ्रीनिक वेन की ब्रांच है, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी है, जो मिडल हमारे पास है, मिडल सुप्रारेनल आर्टरी। मिडल सुप्रारेनल आर्टरी किसकी ब्रांच है, डायरेक्ट आयोटा की ब्रांच है, ठीक है। आयोटा की, ये आपको हल्की सी नज़र आ रही है, ये डायरेक्टली हमारे पास कहाँ से आती है, आयोटा से आती है और डायरेक्टली सप्लाई करती है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मिडल सुप्रारेनल आर्टरी। द थर्ड वन इज़ इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी। तो इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी अगर आपको यहाँ ये जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये रीनल आर्टरीज हैं, ये हल्का थोड़ी नज़र आ रही है, ठीक है। तो जो इंफीरियर है ये आप देख सकते हैं कि जो इंफीरियर है वो हमारे पास रीनल आर्टरी से ब्रांच राइज हो रही है, तो जिसको हम कहते हैं इंफीरियर सुप्रारेनल आर्टरी, विच इज़ द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरीज, ठीक है। ये हमारे पास था। अगर हम आयोटा की ब्रांचेस, एब्डोमिनल आयोटा की थोड़ी सी ब्रांचेस कर लें, तो जो फर्स्ट ब्रांच होती है वो इंफीरियर फ्रीनिक आर्टरी, जो सेकंड ब्रांच होती है वो हमारे पास ये जो मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी हमारे पास जाती है इसको। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच होगी वो हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक, और उसके बाद ये जो ब्रांचेस एराइज हो रही हैं ये हमारे पास क्या हैं, टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरीज होती हैं, और ये हमारे पास इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। तो ये था हमारे पास, क्या था कि हम सुप्रारेनल आर्टरीज़ की, सुप्रारेनल ग्लैंड जो था उसकी आर्टेरियल ब्रांचेस कर रहे थे। अगर हम वीनस ब्रांचेस देखें तो जो हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ये हमारी आर्टरीज़ हैं, तो वीन एक ही ड्रेन करेगी, ठीक है। यानी आर्टरीज 3 जा रही हैं, वीन सिर्फ एक ही होगी, राइट एंड लेफ़्ट वीन होगी, ठीक है। तो जो हमारे पास ये आ रही है लेफ़्ट साइड से जो आ रही है वो डायरेक्टली किस में ड्रेन करती है, वो यानी रीनल वैन में ड्रेन कर रही है। ये अगर आप देखें तो ये रीनल वैन आ रही है जो इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही है। तो ये हमारे पास जो सुप्रारीनल वीन यानी सुप्रारीनल ग्लैंड से जो वीन आ रही है ये उसमें रीनल वैन में ड्रेन कर रही है। अगर हम राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे डायरेक्टली हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो सुप्रारीनल वैन की जो यहाँ वीन नहीं दिखाई हुई, तो ये जो वीन होगी ना वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगी। ये चीज़ याद रखने की है। यानी राइट साइड पे क्या है, डायरेक्ट इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, और जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होगी, लेफ़्ट साइड पे वो डायरेक्ट नहीं करती, वो हमारे पास जो सुप्रारीनल ग्लैंड से आने वाली जो वीन होगी वो रीनल वीन में ड्रेन करेगी और रीनल वीन इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा, ठीक है। अगर हम एक जनरल कंसेप्ट देखें तो आप ये देखें कि जो हमारे पास राइट साइड पे है ना, जो इंफीरियर वेना केवा है वो राइट साइड पे है, ठीक है, और जो हमारे पास आयोटा होता है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। अब जबकि इंफीरियर वेना केवा राइट साइड पे है, तो जो राइट वाली आर्टरीज होंगी यानी राइट जो रीनल आर्टरी है वो उसका कोर्स छोटा सा, ये देखें छोटा सा पाथवे आता है और यहाँ ड्रेन हो जाता है। जबकि हम इस साइड से देखें तो इस साइड जो आर्टरी होती है, वीन होती है, उसका पाथवे ज़्यादा होता है, कोर्स ज़्यादा है। तो इस साइड से आने वाली जो वीन होगी, दूसरी भी एग्जांपल मैं देता हूँ, जो टेस्टिकुलर वीन होती है या ओवेरियन वीन होगी, तो वो भी इस साइड क्या होगी, वो रीनल वीन में ड्रेन करेगी, क्योंकि इसका पाथवे ज़्यादा है, क्योंकि वो यहाँ से ऐसे नहीं आ सकती, वो इसमें ड्रेन करती है, ये इसमें। अब जो इस साइड से आएगा तो इसका पाथवे इतना कम है, तो वो डायरेक्टली यानी टेस्टिकुलर वीन भी हमारे पास राइट साइड पर डायरेक्टली ड्रेन करती है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी सुप्रारीनल ग्लैंड के अलावा जो मैंने आपको जो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, ब्लड सप्लाई हमने कर लिया। ब्लड सप्लाई के बाद हमारे पास नर्व सप्लाई का कंसेप्ट है। यहाँ नर्व सप्लाई का कंसेप्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से सुनेंगे, ठीक है। तो हमने जो एड्रीनल जो कॉर्टेक्स था उसके हार्मोन्स हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वो फिजियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एड्रीनल मेडुला, हमने कहा था कि एड्रीनल मेडुला पे हम ये कहते हैं कि जो एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, ये 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो एड्रीनल मेडुला से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। अब एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन अगर आप देखें तो ये हमारे पास हार्मोन्स भी हैं और ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, ठीक है।
न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है कि ये नर्व एंडिंग्स से रिलीज़ होते हैं। सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स दूसरी जगहों पर जाकर हमारे पास ये एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो रही है, और जब ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला से रिलीज़ होते हैं तो हम इन्हें हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ नर्व सप्लाई के सिलसिले में एक चीज़ हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास मेडुला में जो सेल्स होते हैं ना, तो पहले हम नर्व सप्लाई देख लेते हैं कि नर्व सप्लाई क्या है। नर्व सप्लाई इसकी क्या है कि जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हमारे पास जो स्पाइनल कार्ड से आ रहे होते हैं, प्री सिंपैथेटिक यानी ये जो स्पाइनल कार्ड से आ रहे हैं वो डायरेक्टली इसके अंदर जाएंगे, ठीक है, मेडुला के अंदर जाएंगे। और मेडुला के अंदर हमारे पास क्या है कि वहाँ पर हमारे पास मेडुला को वो करेंगे यानी स्टिमुलेट करेंगे, और वहाँ से वो क्या करेगी, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करवाएगी, ठीक है। तो अब जो हमने मेडुला के जो सेल्स हम हिस्टो में पढ़ेंगे तो वो एक्चुअली क्या है, मेडुला के सेल्स जिनको हम मेडुलरी सेल्स कहते हैं या जिनको हम क्रोमोफिन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो मेडुलरी सेल्स होते हैं वो क्रोमोफिन यानी कि जो क्रोमेटिक जो कलर्स होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, क्रोमोफिन सेल्स। तो उन क्रोमोफिन सेल्स के बारे में ये कहा गया है कि उन्होंने वो जो प्री सिंपैथेटिक तो यहाँ तक आते हैं, लेकिन यहाँ से आके जो सेल्स बन गए ना, तो दरअसल वो हमारे पास क्या थे कि वो पोस्ट साइनेप्टिक गैंग्लियंस थे, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक यानी न्यूरॉन्स थे। वही मॉडिफाई होके हमारे पास मेडुलरी सेल बने। क्योंकि अगर आप एम्ब्रियोनोलॉजिकली देखें तो जो कार्टिक्स है वो मीजोडर्म से ड्राइव है, और जो हमारे पास मेडुला है वो किस से ड्राइव है, न्यूरल क्रस्ट सेल से ड्राइव है। तो न्यूरल क्रस्ट सेल का मतलब है कि ये सेल जो होंगे न्यूरल नेचर होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या था कि प्री सिंपैथेटिक तो यहाँ तक आए हैं, लेकिन यहाँ से आगे पोस्ट साइनेप्टिक नहीं है, तो पोस्ट साइनेप्टिक की जगह यहाँ हमारे पास मेडुलरी सेल्स हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो पोस्ट साइनेप्टिक या मेडुलरी सेल्स हैं ये दरअसल पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स थे जो हमारे पास मॉडिफाई होके, जिनके अब ना डेंड्राइट्स हैं ना एक्सॉन्स हैं, यानी मॉडिफाई हो चुके हैं, लेकिन सिक्रीशंस अब भी वो क्या कर रहे हैं, सिंपैथेटिक सिक्रीशंस कर रहे हैं, यानी एपिनेफ्रिन प्लस नॉर एपिनेफ्रिन अब भी ये सिक्रेट कर रहे हैं, जिस तरह हमारे पास सिंपैथेटिक से रिलीज होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है कि हमारे पास ये जो मेडुलरी सेल्स होंगे ये दरअसल क्या है कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स ही हैं जो अब भी हमारे पास सिक्रीशंस क्या हैं उनकी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लैम्फ सप्लाई। तो लैम्फ सप्लाई इजी है हमारे पास पेरा आयोटिक लैम्फ नोड्स में, यानी आयोटा के जो साइड पे हमारे पास लैम्फ नोड्स होंगे तो उनमें हमारे पास क्या है, उनमें ड्रेनेज होता है, ठीक है। उसके बाद मैं ये रफ करके हम हिस्टोलॉजी की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम हिस्टोलॉजी कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो के।